नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि जिस पर अक्सर गर्मा गर्म बहस भी होती है। निकाह हलाला। सवाल ये है कि क्या ये वाकई इस्लाम का कोई जरूरी हिस्सा है, मतलब खुदा का हुक्म है, या फिर ये वक्त के साथ इंसानों की बनाई हुई कोई रस्म है जिसे बस धर्म का नाम दे दिया गया। ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला है, हाँ। लेकिन आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इस विषय पर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और गलतफहमियां हैं। हमारा मकसद देखिए किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बस जो स्रोत हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनके आधार पर समझना है कि भाई असल में कहा क्या गया था और आज जो हो रहा है वो उससे कितना अलग है या वही है। हाँ, तो आज की इस बातचीत में हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये निकाह हलाला आखिर है क्या चीज़। फिर देखेंगे कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है, उस हुक्म का असल मकसद क्या हो सकता है ना? और फिर ये भी देखेंगे कि कैसे शायद इंसानी समाज या रिवाजों ने इसका मतलब बदल दिया है। और सबसे ज़रूरी कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या कहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये निकाह हलाला होता क्या है, प्रक्रिया क्या है इसकी? देखिए, इस्लाम में तलाक के कुछ नियम तय हैं। हाँ। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को मान लीजिए 3 बार तलाक दे देता है, चाहे एक साथ या अलग अलग वक्त पर, कुल मिलाकर 3, हाँ। तो वो तलाक फाइनल माना जाता है। हम्म। इसे तलाक बाइन कहते हैं। मतलब वो रिश्ता उसी वक्त खत्म, वो हम्म। दोनों अब मियाँ बीवी नहीं रहे। अच्छा, मतलब 3 बार तलाक शब्द बोला और शादी खत्म, कानूनी तौर पर। लेकिन बाद अगर में बाद में उन्हें लगे कि गलती हो गई या वो फिर से साथ आना चाहे तो क्या कोई रास्ता नहीं है? सीधे शादी नहीं कर सकते। नहीं, सीधे तौर पर नहीं कर सकते। और यहीं पर वो हलाला वाली बात आती है। इस्लामी कानून ये कहता है कि अगर उस औरत और उसके पहले पति को दोबारा निकाह करना है तो एक शर्त पूरी करनी होगी। शर्त यह है कि उस औरत को पहले किसी दूसरे मर्द से बाकायदा निकाह करना होगा। सिर्फ निकाह, मतलब शादी कर ली बस, या इसमें कुछ और भी है? नहीं, सिर्फ निकाह काफी नहीं है। ये बहुत अहम नुक्ता है। शर्त यह है कि वो दूसरा निकाह सिर्फ नाम का ना हो, एक मुकम्मल शादी हो। मतलब उसमें पति पत्नी वाले ताल्लुकात भी कायम हों, जिसे कॉन्स्यूमेशन कहते हैं। और फिर अगर वो दूसरा शौहर अपनी मर्जी से उसे तलाक दे दे या फिर उस दूसरे शौहर की मौत हो जाए, सिर्फ इन 2 सूरतों में वो औरत इद्दत यानी एक तयशुदा इंतजार की मुद्दत पूरी करने के बाद ही अपने पहले शौहर से दोबारा निकाह कर सकती है। ओहो, तो ये पूरी प्रक्रिया, मतलब 3 तलाक हुए, फिर औरत ने किसी और से शादी की, वो शादी मुकम्मल भी हुई, फिर उस दूसरे पति से या तो तलाक मिला या उसकी मौत हुई, फिर इद्दत पूरी हुई और तब जाकर पहले पति से शादी का रास्ता खोला। इसी को निकाह हलाला कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यही पूरा सिलसिला निकाह हलाला कहलाता है। हलाला निकला है हलाल से, मतलब जायज या वैध। तो इस प्रक्रिया के बाद ही वो औरत अपने पहले शौहर के लिए दोबारा हलाल यानी वैध होती है। प्रक्रिया तो समझ आ गई, थोड़ी पेचीदा है लेकिन ठीक है। पर अब वो बुनियादी सवाल फिर से, जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्या ये शर्त, ये पूरा सिस्टम वाकई अल्लाह ने बनाया है? क्या ये खुदा का हुक्म है? हाँ, या फिर ये इंसानों की अपनी समझ, अपनी व्याख्याएं या समाज के रिवाजों का नतीजा है, जिसे बस कुरान की एक आयत से जोड़ दिया गया। यही यही असल सवाल है, और इसको समझने के लिए हमें सीधा कुरान देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कुरान में क्या आया है इस बारे में? तो कुरान में सूरा अल बकरा है, दूसरी सूरा, उसकी आयत नंबर 230। उसमें अल्लाह फरमाता है, जिसका मतलब कुछ यूं है, फिर अगर शौहर तीसरी बार बीवी को तलाक दे दे तो वो उसके लिए हलाल नहीं रहेगी जब तक कि वो किसी दूसरे शौहर से निकाह ना कर ले। फिर अगर दूसरा शौहर भी उसे तलाक दे दे तो उन दोनों यानी पहले पति और पत्नी पर कोई गुनाह नहीं कि वो दोबारा एक दूसरे की तरफ लौटें यानी निकाह करें, अगर वो समझते हों कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। तो कुरान में तो ये बात साफ लिखी है कि तीसरे तलाक के बाद औरत दूसरे मर्द से निकाह करे तभी पहले से मुमकिन है। तो फिर इसमें समझने वाली खास बात क्या रह गई, मतलब विवाद क्यों है? विवाद या जो बारीकी है वो इस बात में है कि आयत ये तो कह रही है कि औरत किसी दूसरे शौहर से निकाह करे, लेकिन आयत में कहीं ये नहीं लिखा कि ये निकाह सिर्फ एक क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर किया जाए या सिर्फ इसलिए किया जाए कि पहले पति के पास लौटना है, मतलब एक तयशुदा प्लान के तहत।
आयत में ऐसी किसी टेम्पररी या मकसद वाली शादी का जिक्र दूर दूर तक नहीं है। हाँ, ये बात तो है। आयत तो बस एक सिचुएशन बता रही है कि अगर ऐसा हो कि वो दूसरी शादी करे और वो भी टूट जाए, तब पहले वाले से निकाह हो सकता है। ये तो नहीं कह रहे कि जाओ ऐसा इंतजाम करो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आयत में तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन लग रहा है कि भाई एक औरत की तलाक हुई, वो जिंदगी में आगे बढ़ी, उसने दूसरी शादी की, और अगर बदकिस्मती से वो शादी भी नहीं चली, तब उसके लिए पहले रिश्ते में लौटने का एक दरवाज़ा खुला है। लेकिन इसमें ये इशारा कहाँ है कि जानबूझकर एक साजिश के तहत किसी आदमी को सिर्फ तलाक देने के लिए इस्तेमाल किया जाए? ये मंशा तो नहीं लगती आयत की। तो फिर इस आयत का या इस शर्त का मकसद क्या रहा होगा? अल्लाह ने इतनी सख्त शर्त क्यों रखी? देखिए, जो विद्वान हैं, उलमा हैं, वो इसकी कई वजह बताते हैं। सबसे आम और लॉजिकल बात ये लगती है कि ये नियम तलाक को बहुत ज़्यादा गंभीर बनाने के लिए था, उसको रोकने के लिए था, एक डिटरेंट के तौर पर। आप सोचिए, अगर किसी मर्द को पता हो कि गुस्से में या जल्दबाजी में 3 बार तलाक बोलने का नतीजा ये होगा कि उसकी बीवी उससे हमेशा के लिए दूर हो सकती है और उसे वापस पाने का रास्ता इतना मुश्किल और साफ कहूं तो औरत के लिए अपमानजनक है, तो वो तलाक शब्द जुबान पर लाने से पहले 1000 बार सोचेगा। अच्छा, मतलब ये नियम तलाक को मुश्किल बनाने के लिए था, न कि तलाक के बाद वापस आने का कोई आसान तरीका बताने के लिए। हाँ, मूल मकसद यही लगता है। ये मर्दों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का तरीका था कि भाई परिवार तोड़ना कोई मजाक नहीं है। पति पत्नी दोनों को रिश्ते की कीमत समझनी चाहिए, उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मर्द को पता है कि तीसरा तलाक मतलब फुल स्टॉप, वापसी लगभग नामुमकिन, क्योंकि दूसरी शादी होना फिर उसका टूटना ये कोई गारंटी तो है नहीं, तो वो शायद पहले या दूसरे तलाक के बाद ही रुक जाए, संभल जाए, सुलह कर लें। तो ये एक तरह से परिवार को बचाने की कोशिश, एक वार्निंग कि भाई गुस्से पे काबू रखो, सोच समझ कर बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्दों के अंजाम बहुत सीरियस हो सकते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। तलाक को हल्के में लेने से रोकने का उपाय। लेकिन हुआ क्या कि वक्त के साथ इंसानी समाज ने शायद इस आयत की व्याख्या को अपने हिसाब से ढाल लिया और इसे एक सोची समझी रस्म, एक प्रक्रिया बना दिया। और यहीं से शायद वो चीज शुरू हुई जिसे आज हम हलाला के नाम से जानते हैं, जिस पर इतने सवाल हैं। जी हाँ, यहीं से वो दुरुपयोग, वो मिसयूज शुरू हुआ। कुरान ने तो एक संभावित स्थिति बताई थी, कुछ लोगों ने उसे एक जरूरत बना दिया कि अगर पहले पति के पास लौटना है तो जानबूझकर एक अस्थायी दूसरा निकाह ऑर्गेनाइज करो। और आज तो अरे बाप रे, जो सुनने में आता है वो तो बहुत ही खराब शक्ल ले चुका है। खबरें आती हैं कि कुछ जगहों पर बाकायदा हलाला सेंटर टाइप बन गए हैं। मौलवी हैं जो पैसे लेके ये काम करवाते हैं। एक रात की शादी, कुछ दिन की शादी, सौदा होता है, पहले से तय होता है कि दूसरा पति तलाक दे देगा। ये सब क्या है? ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। सच कहूं तो ये कुरान की आयत की जो असल रूह है उसका मजाक उड़ाना है। जिस चीज को कुरान ने तलाक रोकने के लिए एक रहस्य बताया था, उससे तलाक के बाद वापस आने का एक टूल बना लिया गया है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जिल्लत, सबसे ज्यादा तकलीफ उस औरत को उठानी पड़ती है। ये उसके लिए कितना दर्दनाक होता होगा। ये तो सरासर धर्म के नाम पर औरतों का शोषण है। क्या इसे किसी भी तरह जायज ठहरा सकते हैं? इस्लामी नजरिए से देखें, बिल्कुल नहीं। ये कुरान की मंशा के एकदम खिलाफ है। ये उस औरत की इज्जत, उसके जज्बात के साथ खिलवाड़ है। और सबसे बड़ी बात, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने खुद इस तरह के काम पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। अच्छा, तो पैगंबर पीर का क्या कहना था इस पर? हदीस में कुछ है इसके बारे में? जी हाँ, बिल्कुल है, और बहुत साफ तौर पर है। हदीस की किताबों में, जैसे सुनन अबू दाऊद में और दूसरी किताबों में भी एक बहुत मशहूर हदीस मिलती है। पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, अल्लाह की लानत तो उस पर जो हलाला करता है, अल मुहल्लिल, और उस पर भी जिसके लिए हलाला किया जाता है, अल मुहल्लल लहू। लानत, अल्लाह की लानत, ये तो बहुत ही सख्त बात है। इसका मतलब तो पैगंबर पीबीओएच ने इस तरह के जानबूझकर प्लान करके किए गए हलाला को कितनी बुरी तरह नापसंद किया। ये तो सीधा सीधा रद्द करता है इस प्रथा को। बिल्कुल, लानत का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूरी, उसका गजब, उसका श्राप। पैगंबर का किसी काम पर लानत भेजना ये बताता है कि वो इस्लाम की नज़र में कितना संगीन गुनाह है, कितना बुरा काम है। तो ये हदीस साफ कह रही है कि जो मर्द सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है कि तलाक देकर औरत को पहले पति के लिए हलाल कर दे, वो हुआ अल मुहल्लिल, और वो पहला पति जो ये सब करवा रहा है वो हुआ अल मुहल्लिल लहू। ये दोनों ही अल्लाह की लानत के हकदार हैं।
तो ये हदीस तो उस हलाला की प्रैक्टिस की जड़ पर ही चोट कर रही है, जो आजकल कई जगह चल रहा है। ये कह रही है कि ये सिर्फ गलत नहीं, बल्कि अल्लाह के गुस्से को दावत देने वाला काम है। हाँ, और ये हदीस हमें कुरान की उस आयत 230 की सही भावना समझने में मदद करती है। कुरान ने एक स्थिति बताई, लेकिन हदीस ने उस स्थिति का गलत फायदा उठाकर एक रस्म करने वालों को सख्त चेतावनी दे दी। इससे साफ है कि पैगंबर की नज़र में हलाला का ये बनावटी रूप, ये सौदा, ये इस्लाम का हिस्सा हरगिज नहीं है, बल्कि एक बहुत घिनौना काम है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें, मतलब कुरान की आयत का असल मकसद, उसका वो डिटरेंट वाला पहलू, और फिर पैगंबर पीबीएच की इस पर इतनी सख्त लानत, तो हम क्या समझें, क्या नतीजा निकालें? नतीजा तो काफी साफ लगता है ना? कि निकाह हलाला का वो रूप जो आज एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक प्लान के तहत अक्सर पैसों के बदले में किया जा रहा है, वो कुरान की मूल भावना के बिल्कुल उलट है और पैगंबर मोहम्मद पीबीएच की तालीमात के भी सरासर खिलाफ है। इसे इस्लामी कहना या ये समझना कि ये खुदा का हुक्म है, ये एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफ अल्लाह का पैगाम था कि तलाक से बचो, ये बहुत गंभीर चीज़ है, और दूसरी तरफ इंसानों ने उसी पैगाम के एक हिस्से को, मतलब तोड़ मरोड़ कर, अपनी आसानी के लिए या अपने मतलब के लिए एक रास्ता बना लिया, भली वो कितना भी जिल्लत भरा क्यों ना हो। बिल्कुल, ये एक क्लासिक केस है कि कैसे धर्म की बातों की गलत व्याख्या करके या अपने मतलब की व्याख्या करके उन्हें उनके असल मकसद से कितना दूर कर दिया जाता है। अल्लाह का मकसद था रिश्ते तोड़ने से रोकना, इंसानों ने उसे टूटे रिश्ते को गलत तरीके से जोड़ने का एक जुगाड़ बना लिया, और इस चक्कर में औरत की इज्जत, उसकी मर्जी, उसके जज्बात सब किनारे रख दिए गए। और ये याद रखना भी जरूरी है, जैसे आपने शुरू में कहा था, कि किसी भी धर्म का जो असल मकसद होता है वो तो इंसानियत को ऊपर उठाना, इंसाफ, रहम, इज्जत को बढ़ावा देना होता है। कोई भी ऐसी रस्म जो बेइंसाफी, शोषण और बेइज्जती पर टिकी हो, वो धर्म की सच्ची भावना से मेल कैसे खा सकती है? आपने बिल्कुल पते की बात कही। धर्म का मकसद इंसानी वकार, गरिमा को बुलंद करना है, उसे मिट्टी में मिलाना नहीं। इसलिए ये मानना कि हलाला का ये जो आजकल वाला बनावटी रूप है, ये सीधे खुदा का हुक्म है, ये ना सिर्फ गलत है बल्कि शायद ईश्वर की मंशा पर ही सवाल खड़ा करता है। ये ज्यादातर एक सामाजिक बिगाड़ लगता है, जिसे कुछ लोगों ने धर्म की आयातों का गलत सहारा देकर जायज ठहराने की कोशिश की है बस। तो कुल मिलाकर हमारी इस पूरी बातचीत से, इस पड़ताल से यही लग रहा है कि कुरान में तीसरी तलाक के बाद जिस दूसरी शादी का जिक्र है वो एक नेचुरल घटना के तौर पर है, लेकिन हलाला का जो मौजूदा चलन है, एक तयशुदा प्रक्रिया वाला, वो इंसानी समाज की देन ज्यादा लगता है, और इस्लाम के पैगंबर ने तो खुद ऐसे काम पर लानत भेजी है। हाँ, विश्लेषण तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। असल जोर तलाक से बचने पर था, रिश्ते निभाने पर था, न कि तलाक हो जाने के बाद इस तरह के अपमानजनक तरीकों से वापसी करने पर। ये समझना बहुत जरूरी है ताकि धर्म के नाम पर जो ये शोषण हो रहा है उसे रोका जा सके और कुरान और सुन्नत की सही रोशनी में चीजों को देखा जा सके। तो ये थी निकाह हलाला के मुद्दे पर हमारी आज की चर्चा। हमने कोशिश की कि कुरान और हदीस के नजरिए से इसे समझें। हमने देखा कि ये क्या है, कुरान क्या कहता है, उसका असल मकसद क्या हो सकता था, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर क्या कहा। और जाहिर है इस पूरी बातचीत के बाद, जैसा कि हमारे स्रोत सामग्री में भी था, एक जरूरी सवाल जहन में आता है। समाज को, खासकर मुस्लिम समाज को, बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि क्या निकाह हलाला की ये जो प्रचलित प्रथा है, अपने मौजूदा बनावटी और अक्सर शोषण करने वाले रूप में, क्या ये आज के ज़माने के जो नैतिक उसूल हैं, जो इंसानी गरिमा के सिद्धांत हैं, उनके साथ किसी भी तरह से मेल खाती है, या फिर इसे एक सामाजिक बुराई मानकर इसे पूरी तरह से खत्म करने की तरफ काम होना चाहिए? ये यकीनन एक सोचने वाली बात है, जिसका जवाब हम सबको अपनी समझ, अपने ज़मीर और धर्म की उस सच्ची भावना की रोशनी में ढूंढना होगा, जो यकीनन इंसाफ, रहम और इज्जत पर ही आधारित है।